जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आपके डिमांड पर मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास लेके आया गया हूँ दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपका स्ट्रेट लाइन इसमें कवर किया जाएगा, सर्कल, कोनिक सेक्शन, वेक्टर प्लस 3D और वन शॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। टोटल का एक के वन शॉट निचोड़ मिल जाएगा आपका। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस जो रहेगा आपका टॉप 75 PYQ होंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो क्लास रहेगा कोस्ट गार्ड GD, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR और BSF RORM के लिए। अभी तो फिलहाल नेवी SSR का एग्जाम लगा है तो उसके लिए आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। कोस्ट गार्ड GD के लिए भी एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की अगर शुरुआत से स्टार्ट करें तो इस क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं प्रैक्टिस सेट्स 6 तक डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। अलजेब्रा और कैलकुलस समाप्त कर दिया हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, 2D 3D और वेक्टर भी इसमें लपेट लिया जाएगा दोस्तों। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आप फॉर्मूला को देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्लासेस अभी जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसी फॉर्मूला पर बेसिस होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बिंदुओं या इतना और इतना के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। तो x1 - x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x1 - x2, तो x1 ये वाला हुआ और x2 ये वाला हुआ, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस वाला पोर्शन यहाँ पर प्लस हो जाएगा और a माइनस में हो जाएगा। तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा 2b का स्क्वायर, रूट के अंदर 2b का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a वाला पार्ट भी माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b और b 2b का स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा आपका। तो 4b का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 8b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 8b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2√2 b। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बिंदुओं 7, 9, 3, -7 और -3 का शीर्ष है। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज है इस प्रकार से, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर 7, 9 है, क्या है 7, 9 है। B पर 3 और -7 है और यहाँ पर -3 और 3 है, ठीक है। इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, AB का स्क्वायर, तब BC का स्क्वायर, तब AC का स्क्वायर, ठीक है। तब AC का स्क्वायर, क्या चीज़ का, AC का स्क्वायर करेंगे। तो इसमें से आप माइनस कर लीजिए, 7 में से 3 माइनस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस कीजिएगा 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा 9, 7, 16 का स्क्वायर। तो क्या हो जा रहा है, 16 और 256, तो 272 आ रहा है यहाँ पर। और BC का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 7 और 3 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 136। अब AC का स्क्वायर, तो A में से C को माइनस करेंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 में से 3 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आ रहा है 136 दोनों को जोड़ के आपका AB स्क्वायर आ रहा है। तो केस क्या आ रहा है एक बार देख लीजिए। तो AB स्क्वायर बराबर में हो रहा है BC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार का कंडीशन आ रहा है। तो इस प्रकार का जो कंडीशन होता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इतना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करते हैं तो बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और इसको 2 भाग में बांटेगा, किस अनुपात में, 3:1 में। तो काम कीजिए, इसको इससे और इसको इससे इंटू कर दीजिए। तो करेंगे इसको, तो क्या होगा, 3 9 27 और 1 5 5 अपन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक का क्या हो जाएगा, 3 6 18 और 1 दूनी का 2, तो माइनस का 2 अपन में 2। तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, 27 5 32 अपन 2। तो यहाँ पर 16 बट्टा, यहाँ पर 32/2 हो जाएगा। तो
क्या हो जाएगा, 1 मिनट देख लीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें। हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 2 थोड़ी होगा, दोनों का 8 ना होगा, दोनों जो आपका ए अनुपात जिस अनुपात में बढ़ता है उससे डिवीज़न होगा, ठीक है ना। तो 2 जो कोऑर्डिनेट आएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, 32/4 8 हो जाएगा और 16/4 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 8 और 4, ठीक है, 8 और 4 ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको, देखिए 2 पॉइंट आप ले लेंगे इस प्रकार से ले लेंगे, ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, इसको k/1 में बांट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -5 11 और यहाँ पर हो जाएगा 4 -7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक काम कीजिए, करेंगे क्या, इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 4k और -5 अपॉन में k+1 और एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए यहाँ पर, x का कोऑर्डिनेट ले लीजिए -3, तो -3 यहाँ पर ले लेते हैं, क्या -3 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं, क्या माइनस का 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आ जाएगा 4k -5 बराबर -3k -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k, क्या हो जाएगा 4k और 3k तो 7k और 3 और 5 क्या हो जाएगा, 3 और 5 यहाँ पर माइनस का 3 है और प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, k का वैल्यू 2:7 हो जाएगा, 2:7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न जो आया आपका एयरफोर्स 2019 में आया। तो देखिए क्या करेंगे, इसको भी सेम कंडीशन लगाएंगे। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, इसको m/n में काट दीजिए, ठीक है। जब भी ऐसा है तो m1x2 और n(x1), ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। इसमें इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, एक बार इंटू कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 8m, ठीक है, और प्लस का 3 और m+n, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका -9m और -n अपॉन में m+n, इस प्रकार से आ जा रहा है, ना। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट को लेके, ठीक है ना। इस पे यदि आप रखते हैं, इस कंडीशन पे आप रखते हैं तो जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2:3 में अंतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी वजह से, मैं बता दिया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, एक त्रिभुज के शीर्षों के जो नियामक दिए हुए हैं, शीर्षों के नियामक जो दिए हुए इस प्रकार से, ठीक है, शीर्षों के नियामक, ठीक है। इसके गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होगा, तो काम कीजिए आप x1 x2 x3 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। और देखिए इस प्रकार से कर दे सकते हैं, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम लोग, इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3/3 हो गया। और एक आ जाएगा आपका कौन सा, तो y1 y2 y3, तो 3 5 8, 8 7 15, 15/3, तो ये हो जाएगा आपका 5 और एक हो जाएगा 1, तो 1 और 5, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रश्न को हम लोग ICG का प्रश्न आया हुआ है, तो इस चीज़ को देखिएगा, थोड़ा सा डिजिट चेंज था लेकिन यही था, अंतः केंद्र पूछा था, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो A बराबर दिया हुआ है 0 3, ठीक है। B बराबर क्या दिया हुआ है 3 3, C बराबर क्या दिया हुआ है 0 और 7। तो देखिए स्मॉल a निकालेंगे तो आपका BC निकलेगा। तो BC निकालने के लिए B में से C को माइनस करते हैं ना, और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग। तो B में से C को करेंगे तो आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही B को निकालते हैं,
बी निकालते हैं तो बी निकालेंगे तो ए सी हो जाएगा। तो ए में से सी घटा देते हैं, ए में से सी घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 का 0, 3 में से 7, तो यहाँ पर भी 4 आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सी निकालेंगे तो आपका ए बी हो जाएगा, ए में से बी निकालेंगे क्या, ए में से नेक्स्ट किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसका, तो इसमें से भी ये भी करेंगे। तो इसमें से 0 में से 3 गया तो 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पर भी आपका रूट के अंदर था 9, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 3 हो गया। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपन में आपका ए प्लस बी प्लस सी, इसको कर देंगे ना इस प्रकार से। इसको किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। आप पूछ रहे हैं अंतः बिंदु का नियामक, तो उसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ए एक्स वन तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बी एक्स टू कर देंगे तो बी कितना है 4, 4 में से 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और फिर एक बार सी एक्स थ्री करेंगे तो सी कितना दिया है आपका 3 दिया है, इसमें ये क्या चीज़ से गुना करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और अपन में ए प्लस बी प्लस सी आ जाए 12। ठीक है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया और वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो ए वाई वन क्या करेंगे, ए वाई वन करेंगे तो ए वाई वन कितना है 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, और यहाँ पर आ जाएगा बी वाई टू, तो बी आपका दिया 4 4 3 12 और 3 7 21। अपन में क्या हो जाएगा, नीचे ऐड करेंगे तो 12 ही होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो इस प्रकार से आएगा 12/12 1 हो जाएगा, 15 12 27 और 11 48। तो यहाँ पर आपका 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसका लंब केंद्र, और ये आपका प्रश्न आपका ICG GD 2021 का पूछा है, तो बता दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न होता है, त्रिभुज का लंब केंद्र जब भी पूछे तो यहाँ पर आपका शीर्ष हो जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इतना बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है। क्या है, 5 इकाई है, तो के का मान क्या होगा, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए निकल जाएगा। तो के माइनस इतना के स्क्वायर। ठीक है, और एक काम करते हैं, और रूट में था ना तो 5 के स्क्वायर कर देंगे, उसका वैल्यू जो दिया है तो 25 हो जाएगा और रूट हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 -3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, इतना पॉइंट आपस में कट जाएगा, 25 है और उधर 25 जाएगा तो कट जाएगा ना। तो के -5 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली के -5 है बराबर 0 आ जाएगा ना। तो आप कर सकते हैं के बराबर में 5, तो आंसर क्या हो जाएगा के बराबर में 5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न झकास प्रश्न, चापसी क्वेश्चन बता दीजिए इसका राइट आंसर। ICG GD 2022 28 मार्च फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। बिंदु 3 4 की दूरी x अक्ष से कितनी है, तो जब भी पूछे x अक्ष से तो y का पॉइंट लिखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। y अक्ष से पूछेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको लल्लू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कॉन्सेप्ट का, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर और कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं दोस्तों, जब भी दूरी मूल बिंदु से पूछे तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, तो इस प्रकार से कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। और ये जो होता है आपका किसका स्क्वायर होता है 25, और 144 169 किसका होता है दोस्तों, तो 13 का होता है, आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर त्रिभुज का सूत्र से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2, और यहाँ पर क्या है बोल रहा है कि कोलिनियर है, तो कोलिनियर में 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x इंटू फार्मूला लिखवा है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 माइनस y1 और प्लस x3 बराबर x3 इंटू y1 माइनस y2, इस प्रकार से है। तो x1 क्या है यहाँ पर a है, क्या है a है, तो y1 माइनस y2 माइनस y3, तो y2 कितना है b -1 हो जाएगा।
और यहाँ पर तो ये वाला पार्ट x2 0 हो गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 तो यहाँ पर 0 से मिल गया तो आपका 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, ए बी माइनस का a और माइनस का b बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ए बी बराबर उधर जाएगा तो a प्लस का b। अब जब इसको अपोजिट करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको जब तोड़ेंगे ना तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको किस प्रकार से करें बता दीजिएगा। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो डी का निकलना है। ठीक है, डी का पॉइंट निकलना है। तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप ए सी और बी डी, ठीक है, उसके विकर्ण को फाइंड आउट करेंगे विकर्ण के अकॉर्डिंग। ठीक है, विकर्ण के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसी के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 प्लस का 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा। फिर अब इसका x पॉइंट लेंगे बी डी का, तो 1 प्लस का x बट्टे 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2/2 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस x अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ज्ञात करते हैं, अब y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। y का ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले बी डी का ए सी का y लेंगे, तो 3 और प्लस 4, गलती हो रहा, ए सी क्या करेंगे 3 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। और फिर कर देंगे 4 प्लस वाई बटा 2, 4 प्लस वाई बटा 2। ठीक है, इसको करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस वाई अपन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का मान जो हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और -3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, त्रिभुज का सूत्र लगा के आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आपको एक बार सूत्र दिखा दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का सूत्र है, यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आ जाएगा इस पर आंसर, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर जो होगा उतना ही होगा। अगर आप डिटर्मिनेंट में करना चाहते हैं इस प्रकार से भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वाई का दिया है, सॉरी यहाँ पर पहला दिया है, दूसरा और यहाँ पे तीसरा दिया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि संरेख है तो के का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे, संरेख है तो 1/2 यहाँ पर जाके 0 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 लेंगे ही नहीं, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 6 हो गया, y2 माइनस y3 क्या है, y2 माइनस y3 क्या है, तो y2 1 माइनस का k, 1 माइनस का k। ठीक है, 1 माइनस का k, 1 माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा तो 0 हो गया पॉइंट, तो उसके लिए 0 टोटल हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे तो x3 लेंगे, x3 क्या है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो क्या हो जाएगा 9 में से गया 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 माइनस 6 के और 6 के माइनस 48 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा -6k माइनस 6k माइनस 42 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका -6k बराबर 42। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
के का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता हुआ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस चैप्टर का कोऑर्डिनेट्स का वो हमने करवा दिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर फार्मूला उसका मिल जाएगा आपको, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर मिल जाएगा, तो जाके जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरह से PDF को डिज़ाइन किया हूँ दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो आपका सपोर्ट रहा तो अच्छे से और क्लास होंगी। और नेक्स्ट क्लास जो रहेगा दोस्तों मैराथन जो रहेगा, नेक्स्ट मैराथन क्लास जो रहेगा दोस्तों ट्रिगो की रहेगी। क्या? ट्रिगोनोमेट्री की। तो आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा इस क्लास को लेकर, तो ज़रूर आएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों एयरफोर्स 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अंतखंड यानी सी का वैल्यू -5 दिया है, और यहाँ पर आपको साइन थीटा को आपको टेन थीटा में चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ढाल जो होता है टेन थीटा में होता है, तो साइन थीटा को आप चेंज करेंगे। साइन इनवर्स 12/13 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 12/13 लिख सकते हैं। और जब आप इसको टेन थीटा में चेंज करेंगे ढाल में, तो ये तो होता है साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो B निकालेंगे, इसका B निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस का 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, 169 में से 144 घटेगा, 25 आएगा, रूट इसका 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर P/B, P/B, तो 13 टर्न परमानेंटली ब्लैक 12 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। तो अब तो ढाल भी निकल गया यहाँ पर, तब क्या करेंगे? अब सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx + c। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? अब इस पर इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो y का y उसी तरह रह जाएगा। mx कितना दिया है? 12/5 x हो जाएगा, और c जो इंटरसेप्ट है आपका -5 दिया है, तब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 5y और -12x और बराबर में 25। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आप चाहे तो इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। 12x - 5y, रुकिए, 12x - 5y बराबर -25। ठीक है, कर सकते हैं इस प्रकार से। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पर पहले से माइनस था ना, यहाँ पर पहले से माइनस था, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब इसको आप इधर लाएंगे, तो 12x माइनस का 5y माइनस का 25 बराबर में 0। तो आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झकास क्वेश्चन है। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो एक शख्स की धनात्मक दिशा के साथ 6 का अंतखंड एवं y अक्ष के साथ ऋणात्मक दिशा में 4 का अंतखंड काटती है? तो अंतखंड का होता है फॉर्मूला x/a y/b बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। x/ क्या हो जाएगा? +6 और y/ माइनस का क्या हो जाएगा? 4, y माइनस का 4। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 6 चौका 24, तो हो जाएगा 4x माइनस का 6y बराबर में 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर में 24। अब जब 2 से भाग करेंगे तो 2x माइनस का 3y बराबर में 12। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस का 12। तो यहाँ पर सब माइनस वाला होगा। क्या? सब माइनस वाला होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया कैसा प्रश्न? आपका सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सरल रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर
y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 और इंटू में होता है x माइनस का x1। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। PDF में मैं इसको बता दिया हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको देख लीजिएगा, लिखवा दिया हूँ आपको। PDF में देखने को मिल जाएगा फार्मूला। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला है, इसको काटे नहीं है डियर, फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इस पर रखेंगे y माइनस, तो y प्लस 4 हो जाएगा। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इसको कर लेते हैं। y1 माइनस तो हो जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा। x1 माइनस x2 करेंगे, 0 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस का x1 करेंगे। x1 कहाँ पर है डियर? 0 है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस का 4 बराबर यहाँ पर -1 हो जाएगा और x हो जाएगा। तो इसको काम करते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट x लिख देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट x लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर माइनस का यहाँ पर x हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो y प्लस का x बराबर का 4 या फिर x प्लस वाई बराबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर माइनस में लिख सकते हैं। इसका आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पे माइनस ना होगा जी, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस ही रहेगा। तो आपको x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 होगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पर आंसर ये वाला नहीं होगा डियर, ये वाला आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों पर बराबर अंतखंड काटती है? माइनस प्लस का इधर उधर हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, आप अपने से सुधार लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों पर अंतखंड क्या बराबर काटती है? योगफल 16 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ए और y अपॉन ए ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा। सॉरी 1 ना हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं यार। तो x प्लस वाई बराबर ए कर देंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर ए लिख देंगे। तो योगफल 16 है। ठीक है, तो 8 और 8 को ऐड करेंगे तो 16 होगा ना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ज़बरदस्त प्रश्न है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में p। इस प्रश्न को इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे और इस पे रख देंगे। तो आपका x cos क्या है? अल्फ़ा। तो x इंटू cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? y इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर में p हो जाएगा। ठीक है, तब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो √3/2 x प्लस का y/2 बराबर में p। ठीक है, और p का वैल्यू क्या दिया है? p का वैल्यू क्या दिया है? p का वैल्यू क्या दिया है? p का वैल्यू 5 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3x प्लस का y बराबर 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, √3x प्लस वाई बराबर 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कब आया है? नेवी SSR 2019 में आया है, देख लीजिए। सरल रेखा के समीकरण से इसको फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो y माइनस y1 तो क्या हो जाएगा? y प्लस का 5। ठीक है, अब हो जाएगा आपका इसका ढाल निकालने के लिए y1 माइनस y2 और अपॉन में x1 माइनस x2। तो -5 और +5 और यहाँ पर हो जाएगा फिर 3 और माइनस माइनस प्लस। ठीक हो जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या कर देंगे? आपका x माइनस x1, तो x1 3 है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो y प्लस का 5 बराबर में यहाँ पर तो टोटल 0 हो जाएगा। टोटल 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 कब होता है?
y बराबर 0 कब होता है? जब एक शख्स के समांतर होता है। ठीक है, एक शख्स के क्या हो जाएगा? समांतर, पैरेलल होगा। ठीक है, एक शख्स के समांतर होगा। y जो होगा एक शख्स के क्या होगा? समांतर होगा। लेकिन x जो होगा, सॉरी, फिर यहाँ पर देखिए, फिर y बराबर लंबवत होगा x पर इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी जो है आपका y अक्ष पर लंबवत है। ठीक है, ICG GD का पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। ICG GD का नेक्स्ट, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो अक्षों पर समान एवं धनात्मक अंतःखंड काटती है? अंतःखंड वाला इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको सॉल्व कीजिएगा। सरल रेखा का समीकरण जो अक्षों पर समान एवं धनात्मक अंतःखंड काटती है, 4, 5 से गुजरती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो समान बोल रहा है तो मान लीजिए x/b है तो y/b b होगा। ठीक है, समान है इसलिए, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + y और बराबर में b हो जाएगा। लिख सकते हैं ना। तो x + y बराबर b। ठीक है, तो x का मान और y का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 और 5 9, तो इसको हम लिख सकते हैं x + y बराबर में 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ICG GD 2021 का पूछा प्रश्न, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरल रेखा x - 2y + 1 बराबर 0 की ढाल क्या है? ढाल क्या है फाइंड आउट करना है, तो आपसे ढाल पूछा जा सकता है, -a/b होता है। तो आपका -1 और -2 हो जाएगा, तो कैंसल आउट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हल्का प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 2, 3 से गुजरती है, जिसके द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगुना है। तो x अक्ष वाला दुगुना होगा, y अक्ष वाला वही रहेगा। ठीक है, बराबर में 1 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप काम कीजिए, 2b यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और x वैसा ही रहेगा, y क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा ना। ठीक है, जब अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब x और y के वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर x और y के वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 3 6 बराबर 2b। ठीक है, तो हो जाएगा 8 बराबर 2b। तो b बराबर 4 हो जाएगा। b बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b बराबर 4। तो यहाँ पर आप b की जगह 4 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? 4 रख दीजिए। 4 रख दीजिएगा ना। तो 4 रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x + 2y - 8 बराबर 0। तो समीकरण निकल गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आपको करा दे रहा है, क्या पता आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपका एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एयरफोर्स 2020 का पूछा प्रश्न है, निगेटिव साइन वाला। ठीक है, हो सकता है मैं भी इस बार भी पूछ दे। ठीक है, तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो -3 4 से गुजरती है और अक्षों पर बराबर में विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? तो x/a माइनस समीकरण का अक्षों पर बराबर एवं विपरीत, तो बराबर y/a हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x - y बराबर a लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका वैल्यू रखेंगे तो -3 और -4, -3 और -4, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x - y बराबर 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन
सी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपसे ऐसा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगेन आपका जो प्रश्न है आपका एयरफोर्स 2019 के पेपर का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बता दीजिए, सरल रेखा इतना के द्वारा एक शख्स पर काटा गया अंतःखंड है। ठीक है, एक शख्स पर, आपसे वाई एक्स पे भी पूछ जाएगा तो मैं एक शख्स का बता दे रहा हूँ, आप वाई एक्स का निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या है 4x प्लस का 3y बराबर में 3। ठीक है, सॉरी बराबर में नहीं, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है तो उधर जाएगा तो। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे, तब अब देखिए क्या करेंगे, इससे भाग दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है ना, तो -3 से भाग दीजिए तो 4/-3x, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा y हो जाएगा जब भाग देंगे तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो एक शख्स पर जो इंटरसेप्ट काटेगा ना, मैं बता दे रहा हूँ, काटेगा ना, ये जो -4/3 आया है ना, इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। एक शख्स पे काटा गया, एक शख्स पे काटा गया जो इंटरसेप्ट होगा, क्या इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा जो इसके इनटू में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -3/4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी बड़ा बनेगा। देखिए इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। बड़ा नहीं है दोस्तों, ये लल्लू क्वेश्चन है। क्या है, लल्लू क्वेश्चन है, आईसीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए बोलेगा कि किस मान के सरल रेखा एक दूसरे पर लंब होंगे, तो लंब होने का कंडीशन है m1 × m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या, -1 हो जाएगा, सॉरी -1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका निकालिए m1 और इसका m2 निकालिए। ठीक है, तो m1 निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे m1 के लिए -1/5। ठीक है, यानी कि अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी कट जाएगा माइनस के साथ, और इंटू में क्या हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m2, तो m2 क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा एसएमएस आ गया था, कोई मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -a/b कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -a/b, तो -4/-2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/2, तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते हैं, -1 हो जाएगा। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2k बराबर में -5, तो k बराबर -5/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, अभिलंब के लिए कोई केस नहीं, आराम से कर लीजिएगा। m1 × m2 जो होता है -1 के इक्वल होता है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ढाल ज्ञात करेंगे, तो -a/b। ठीक है, तो 1/2 इसका ढाल हो जाएगा। इसका जो ढाल हो जाएगा क्या, m का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो इसका लंब रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट करके इसमें -1 लगा देंगे। ठीक है ना, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाता है, y - y1, तो y - 2 और यहाँ पर -2 आपका ढाल हो गया, और x - x1, तो x1 का वैल्यू 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा आपका। तो y - 2 बराबर में -2x और प्लस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर y प्लस का 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस वाला पार्ट जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इसे इस तरह से नहीं लिख सकते, क्या 2x प्लस का y बराबर में 4, या फिर माइनस का 4 बराबर में 0, 2x प्लस 4 माइनस, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा आपका ऑप्शन बी आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स 2020 का पूछा प्रश्न है, तो देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर होते जा रहे हैं, जितने भी आपके स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे। बीच के कोण की न्यून कोण की माप जैसा भी है, डिजिट भी चेंज हो तो आप कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका,
टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू m2। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो दोनों का m1 m2 निकाल लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा। तो इसका m1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/√3। m1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस m2 क्या हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा हम लोग करेंगे दो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आएगा, अपॉन में इंटू 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आ जाएगा प्लस माइनस का। तो टेन थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है बता दीजिए। तो थीटा का वैल्यू जो होगा 30 डिग्री हो जाएगा और ये न्यून कोण हो जाएगा। बता दीजिए इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के किस मान के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न बता दीजिए। के किस मान के लिए x - 2y + 1 बराबर 0, 2x - 5y + 3 बराबर 0, 5x - 9y + के बराबर 0 संगामी रेखाएं होंगी। बता दीजिए इसका आंसर। एयरफोर्स रैली एक्स ग्रुप का पूछा गया प्रश्न, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। काम करते इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, x - 2y + का 1 बराबर में 0। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद 2x - का 5y + का 3 बराबर में 0। ठीक है, लिख लेते हैं 5x - 9y + के बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। तीनों इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है ना, तीनों इक्वेशन मान लीजिए आपका, इस प्रकार से कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, और इसमें क्या कर देंगे 2 3 6, 5 का 5, तो -6 + का 5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा। फिर करेंगे इसका वज्र गुणन, तो हो जाएगा आपका y के लिए y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2 और 3 का 3। ठीक है, बराबर में z अपन क्या हो जाएगा, z अपन हो जाएगा। फिर z का वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, z का वैल्यू कैसे, z का वैल्यू तो यहाँ पर 1 दिया है ना, z का वैल्यू ही 1 दिया है डियर, z का वैल्यू 1 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का 5, 5 का 5, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी 5 का 5 और 2 दूनी का 4, तो 5 -5 और क्या हो रहा है यार, -5 + का 4। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझिएगा आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/-1 और ये हो जाएगा y/-1 और ये हो जाएगा 1/-1। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिल जाए। तो सबका वैल्यू तो आ गया आपका, x का सब में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा x = y, तो x = y = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। अब इसको तीसरा में रख दीजिए, k का वैल्यू निकल जाएगा 2x - 5y, नहीं यहाँ पर तीसरा में रख दीजिए, इसमें k का मान निकालने के लिए इसमें रख दीजिए। तो क्या है समीकरण, यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं ना, तो 5 हो जाएगा, y का मान 5 में से 9 गया, माइनस का 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 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 यहाँ पर आपका -4 होगा तो इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, k बराबर में 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। और लंब की लंबाई का सूत्र आपको बता दे एक बार, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको पीडीएफ में मैंने डाल दिया हूँ, मैं पीडीएफ में डाल दी हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है आपका लंब की लंबाई का सूत्र जो होता है P = ax1 + by1 + c/√a² + का b²। तो इसी सूत्र के अनुसार हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ आप, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 और -4 में इसमें 1 से गुना करेंगे, -4 हो जाएगा आपका, और प्लस में आप 12 इसमें ऐड कर दीजिए।
और अपन में क्या कर दीजिए, इस 3 का स्क्वायर और इस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में 4 गया 8, 8 और 12 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बता दूं, डायरेक्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बार बता दूं दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके पेपर में डायरेक्ट एज इट इज पूछा जा सकता है। इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस बीटा प्लस ए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके पेपर में आ सकता है एकदम। एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा और एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कोस बीटा के बीच के कोण पूछे तब ये वाला फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोस्तों हम लोगों ने कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन को देख लिया। अब सर्कल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्कल का फार्मूला और कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार का जो फार्मूला है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आपको यहीं देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और जो मैं अभी क्लास करा रहा हूँ ना दोस्तों, 1 शॉट मज़ा आ जाएगा क्लास करने के बाद। ठीक है, आप पेपर को फाड़ के आएंगे। ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और एजिटिव क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। और भाई के लिए बता दूं, जिनका भी नेवी के एग्ज़ाम है ना, नेवी SSR का, वो इस क्लास को देख के ही जाएं। और यदि आप मैथ में अभी तक मतलब बेसिक ही जानते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो दोस्तों अभी तक प्रैक्टिस से 6 लगवा दिए हैं। ठीक है, इसमें अलजेब्रा और कैलकुलस ख़त्म कर दिया और आज कोऑर्डिनेट समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसे पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक करा दूँगा, अगर आप बोलते हैं तो एक थोड़ा सा सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स का करवा दूँगा, काम हो जाएगा आपका। SSR 4 क्या हो गया आप। और ये जो प्रश्न है दोस्तों आपका, ब्रीथ 3x² 3y² माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 बराबर 0 के केंद्र के नियामक है। तो आपका ICG GD 2021 में पूछा है, इसका केंद्र का नियामक फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं इसको। देखिए यहाँ 3 से भाग दीजिए पहले, क्योंकि आपको फॉर्म में लाना होगा ना, उसके फॉर्म में सर्कल का फॉर्म जो होता है उसी फॉर्म में लाना होगा। तो आपको 3 से भाग देंगे तो फॉर्म जो आ गया x² प्लस का y² माइनस का 8/3x। ठीक है, माइनस का 8/3x माइनस का 10/3 हो जाएगा। और फिर 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों केंद्र का जो नियामक है G और एक F हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो आपको करना कि इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए 4 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो केंद्र का नियामक माइनस में होता है, माइनस में आता है। ठीक है, तो जी का वैल्यू जो हो जाएगा -4/3 होगा। तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, यहाँ -5/3 होगा, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। तो केंद्र का जो नियामक होगा दोस्तों 4/3 और 5/3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4/3 और 5/3। कुछ करना नहीं है, आपको पहले x² y² फॉर्म में लाना ही लाना है। उसके बाद करना क्या है, उसको 2 से भाग दे देना है और माइनस को प्लस में चेंज करना है। ठीक है, और प्लस को माइनस में करना है, यही तो करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के एक छोरों के नियामक क्रमशः इतने हैं। तो बता दो दोस्तों, x माइनस x1, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, x माइनस x2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ गए ना। अब x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस y माइनस 2 और यहाँ पे कर देंगे आपका y माइनस क्या कर देंगे 4। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, एक बार देखिए, माइनस कीजिएगा इसको, यहाँ पर माइनस का 3 होगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, और यहाँ पे बराबर में 0 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर किस प्रकार से आएगा, जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का x और यहाँ पर 3 और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 6x कर सकते हैं ना, बराबर में 0। जो सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 6x बराबर में 0, ठीक है। सॉरी 6y में होगा ना। क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में कुछ भी हो जा रहा है यार, समझा करो आप सब, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। इतना बड़ा क्लास ले रहा हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इसको कर देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और यहाँ पर वाई स्क्वायर। इसको दोबारा कर रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते। 3 क्या है, 3 और 4 7 हो गया, 7 हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बेटा साईं, क्या बताएं, यहाँ पर ही गलती हुआ है, यहाँ पर ही गलती हुआ है भाई। 2 चौके 8 ना होगा यहाँ पर, 2 चौके 8 ना होगा यहाँ पर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 11 बराबर में 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा बता दीजिएगा। एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा टिक, इस बार भी आ सकता है आपके कोस्ट गार्ड जीडी एग्ज़ाम में, बीएसएफ में और आपका नेवी एसएसआर में, और एनडीए के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चल रहा हूँ, मतलब पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा दोस्तों, इतना मैं बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो उसके बिंदु 3 4 हो तो खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। क्या, स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा के लिए क्या होता है, x इंटू x1, एक बार थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 बराबर, यहाँ पर आपका जो ए वाला पार्ट होता है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू x1 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस y इंटू y1 क्या हो जाएगा, 4y बराबर में क्या हो जाएगा, 25। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, इस रूप में रहे तो बिंदु इतना पर खींचेगा स्पर्श रेखा का समीकरण। एक तो बताए थे आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 25 वाला, ठीक है। एक तो इस प्रकार का बताए थे, और एक इस प्रकार का हो तब इतना बिंदु पर जाए तो स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो इसका भी फॉर्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्स x1 प्लस y1 जी एक्स प्लस x1 एफ इंटू वाई प्लस y1 प्लस का c बराबर 0। पहले इस पे निकाले थे, अब इस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है पहले एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया रैली में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स x1 करेंगे, ठीक है। तो एक्स x1 हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस y1 तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें कर देंगे f, क्या कर देंगे f। तो f क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो माइनस का 13 आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका -13 हो जाएगा। इंटू में x प्लस का 7 कर देंगे आपका x प्लस x1, फिर आपका g कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग दीजिए, प्लस का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर y प्लस y1 कितना है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में c क्या है 105 है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको करते हैं, ठीक है। इसको कर लेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 7x प्लस 2y माइनस का 13x माइनस
91 प्लस 6y प्लस 12 प्लस 105 बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 3x माइनस 4y माइनस 13 बराबर में 0। आंसर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस y 13। देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का होगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस केस में नाभिलंब हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अभिलंब हो, स्पर्शी बता रहे थे, अब अभिलंब हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको करते हैं आप x माइनस x1 अपॉन में x1 प्लस का g बराबर क्या कर देते हैं आपको y माइनस y1 y1 प्लस का f। ठीक है, इस प्रकार होता है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप फार्मूला देख पा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा साईं, ये तो आपका इस रूप में रहेगा तब ना होगा जी। लेकिन यदि आपका वृत्त जो रह रहा है इस रूप में है तब जो समीकरण होगा और आसान होगा बाबा। चलिए सॉल्व, इतना कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इस ये तो दूसरा रूप में होगा, इस रूप में नहीं होगा ना। इसके लिए आप क्या करेंगे x/5 और y/12 बराबर में क्या हो जाएगा आपका वंश क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। क्या फार्मूला में था डियर, कुछ नहीं होगा, बराबर में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बराबर होगा, एक गड़बड़ हो रहा है। y कितना 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12x माइनस 5y बराबर में 169 हो जाएगा ना। यही आंसर होना चाहिए, सॉरी 169 थोड़ी 0 ना होगा, फॉर्मूला में 0 होता है। ठीक है, इसमें 169 नहीं होगा, 0 होगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, इजी जी प्रश्न लपेट ले रहा है तो आराम से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ अब इस फॉर्म को आप उस प्रकार से कर सकते हैं। एक इसका स्पर्शी के लिए बताए थे और एक अभिलंब के लिए बता दीजिए। अभिलंब के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको बताए थे, इस पर ज्ञात करना होगा। ठीक है, y माइनस y1 प्लस का g, इस पे कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे, तो x माइनस x1 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हो जाएगा x माइनस का 7 और 7 प्लस का g कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा बराबर में y माइनस y1 कितना है डियर, तो y1 2 है तो माइनस का 2 आगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे 2 और फिर g का वैल्यू क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस का 7 और माइनस का 6 y माइनस का 2 और यहाँ पे 8, 2 3 6 2 चौके 8। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा बता दे रहा है दोस्तों, 4x प्लस 3y माइनस 34 बराबर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी में है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ जो टर्म है इसको इसके बाद वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों जगह का कमी है, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, झकास प्रश्न, बता दीजिए इसका आंसर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दिया है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। देखिए बता दें, देखिए ये जो फॉर्म दिया हुआ है वृत्त सर्कल के लिए दिया हुआ, तो बोल रहा है कि संगत होगी किसके, केंद्र पर, वृत्त के बाहर, वृत्त के भीतर। तो एक चीज़ देख लीजिए, आर बराबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक है, तो जी इसमें 2 से भाग दीजिए, जी निकल जाएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में एफ फाइंड आउट करना है तो इसमें 2 से भाग दीजिए, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, और सी कितना दिया माइनस का 11 हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 1 और प्लस 11 कितना आ जाएगा, 4 1 5 5 11 16 16 होता है 4 का, तो आर का वैल्यू 4 हो गया, आर का वैल्यू 4 हो गया, आर का वैल्यू 4 हो गया। तो अब 1 और 2
और 2 माइनस 1 के बीच की दूरी अब फाइंड आउट करेंगे। 2 माइनस 1 कहाँ से आ गया दोस्तों, तो इसका केंद्र का नियामक आ गया। 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1 आ गया ना। इसको 2 से भाग देना है, माइनस का साइन लगाना है, केंद्र का नियामक आ जाएगा। इसको 2 से भाग देना है, माइनस का साइन लगाना है, इसका नियामक आ जाएगा। तो इसका केंद्र का नियामक 2 माइनस का 1 हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 1 गया, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस में 9, तो क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा। √10 क्या होता है, √10 जो है बड़ा है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो है बड़ा है। तो इस केस में वृत्त के अंतःभाग में बनेगी, ठीक है। ये जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो बड़ा है √10 से, इसके वजह से, यानी ये तो क्या है 4 है ना, और 4 का वैल्यू √10 से बड़ा है ना, इसके वजह से ये त्रिज्या जो है अंदर में बनेगी। क्या बनेगी, अंतःभाग में बनेगी। क्या, अंतःभाग में, ठीक है, बहिर्भाग में नहीं, अंतःभाग में, बाह्य भाग में नहीं, अंतःभाग में। तो अंतःभाग के लिए क्या हो जाएगा आंसर, वृत्त के भीतर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर x² y² -2x -10y + 1 पर बाह्य बिंदु -2 3 से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई। इस फॉर्म में यदि स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको निकलना है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस में क्या कर देनी है, c कर देनी है, ठीक है। तो इसको आपको करना क्या है, x1 का स्क्वायर कर दीजिए, माने 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x2 का स्क्वायर माने क्या हो जाएगा आपका, x2 कौन सा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2g g निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 इसमें डायरेक्टली आ जाएगा, माइनस का 1 डायरेक्टली आ जाएगा इसमें। तो काम कीजिए -2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 2 जो होगा आपका x1 माइनस में होगा, प्लस में 2 × f जो है आपका क्या चिन्ह है, f जो है आपका, फिर यहाँ पर 2 × fgy1, सॉरी f क्या है यार, fy1, तो f इससे भाग देंगे तो माइनस का 5 होगा, और फिर इंटू में y1 कितना है आपका माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3 है, और प्लस में 1 हो जाएगा आपका। थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अंत में सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा 48, ठीक है। 48 को जब आप तोड़ते हैं तो 4√3 में इसे लिख देंगे, ठीक है, 4√3 में। तो 4√3 कहाँ पर है, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी में। तो दोस्तों यहाँ पर वेक्टर के फॉर्मूला एंड कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे PDF में, और कंसेप्ट भी आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे अब वेक्टर के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, वेक्टर से क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलते हैं, तो फिजिक्स के एक चैप्टर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसका फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, एक तलीय है। जब भी पूछा ऐसा तो आप एक तलीय को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए y वाला y की y का y क्या सॉरी i का i के जगह, x का x की जगह, और आपका z का z की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर प्लस का 2, फिर हो जाएगा आपका x, अब हो जाएगा यहाँ पर 1, माइनस का 3 और 5, और एक तलीय हो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 × 5 = 10, और यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 5 5 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे फिर प्लस का हो जाएगा 1 इंटू में क्या हो जाएगा x -6 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे 2 दहाई के 20, 2 3 6x प्लस 14 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 6 बराबर में 0। सॉल्व कर लेते हैं। 20 14 कितना 34 में से 6 गया 28 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर में 0। तब क्या कर देंगे, यहाँ पर देख लीजिए 28 बराबर माइनस का 7x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगा। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर में है? हाँ बिल्कुल है, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICSE GD 2021 का पूछा प्रश्न, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया हुआ है यदि थीटा सदिश a और b के बीच का कोण हो तो a क्रॉस b बराबर a डॉट b हो तो थीटा का मान क्या होगा, बता दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। ए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर कब होते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन साइन थीटा एंड कोस थीटा आर इक्वल्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, एयरपोर्ट 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, बता दीजिएगा इसका आंसर। और दोस्तों इनके बीच का कोण निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन में मोड a इंटू बी, ठीक है, मोड बी। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो आप कीजिए इसको 3 दूनी का 6 और 2 1 का 2, तो 3 दूनी का 6 और 2 1 का 2 हो गया। और अपॉन में क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो √13 हो जाएगा। और इंटू में क्या हो जाएगा फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 5 हो जाएगा आपका। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8/√65, ठीक है। अब इसको tan में निकालेंगे, tan थीटा में। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, करली ब्राउन हेयर b/h होता है। तो p क्या मान निकालने के लिए इसमें से इसको हटा देते हैं। तो 65 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा आपका h का वैल्यू, क्या h का वैल्यू, सॉरी h का वैल्यू नहीं, p का वैल्यू आ जाएगा। p का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर p/b, तो 1/8 हो रहा है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/θ, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बता दूं आपको, यहाँ पर ये जो प्रश्न आपका नेवी 2021 में आया SSR में, इसका आंसर डायरेक्ट लगा लीजिए। sin θ/2 बराबर इतना होता है, ठीक है, याद रखिए। और cos θ/2 बराबर यदि पूछ दे तो क्या हो जाएगा, हाफ मोड के अंदर a प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपके पेपर का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और एयरफोर्स 2021 का पूछा प्रश्न है, बता दीजिए इसका आंसर। बताना यदि सदिश इतना है और इसके लंबवत है तो लेमडा का मान क्या होगा, ठीक है। तो लंबवत होने के केस में क्या होता है, a डॉट b जो होता है क्या होता है, बराबर में 0 होता है, ठीक है। तो गुना करते हैं 1 दूनी का 2 प्लस में 1 चौके 4 फिर हो जाएगा 2 लेमडा बराबर में 0। तो क्या कर देंगे 2 माइनस का 4 प्लस का 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा -2 बराबर में -2 लेमडा।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लैम्डा बराबर 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए। एयरफोर्स 2020 का पूछा गया प्रश्न दोस्तों, बता दीजिए। देखिए बोल रहा है कि तीनों परस्पर लंबवत है, माने ए बी के लंबवत, बी सी के लंबवत, सी ए के लंबवत। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं ना, इस प्रकार से। लंबवत केस में क्या होता है, लंबवत केस में क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी प्लस का सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों यदि बराबर होता है ना, बराबर होता है ना, जब इसको आप गुणा करेंगे ना तो इतना बराबर 0 होगा। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, और ये टोटल पास 0 हो जाएगा ना, 2 कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो खुद का खुद से होता है, खुद का खुद से होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 3a स्क्वायर आ रहा है, आ जाएगा ना, 3a स्क्वायर आएगा ना जी। तो आपका इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और ए स्क्वायर के लिए ए लिख सकते हैं, तो √3 ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको बता दीजिए, हो सकता है आपके पेपर में इस बार आ जाए। ठीक है, तो आई से आई में इंटू करते हैं, क्रॉस सेम का सेम के साथ जब करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है ना, आई का जे के साथ करेंगे तो के आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू के करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तब इसका मोड करेंगे ना, या टोटल का मोड ना है ना यहाँ पर, तो मोड करेंगे तो इसका परिमाण निकालेंगे तो माइनस का जे प्लस का के लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना इसे, तो -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऐसा प्रश्न आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, डिजिट तो चेंज हो जाएगा लेकिन आपका कंसेप्ट पता रहेगा ना। आई क्रॉस आई हो ना 0 हो, जब भी क्रॉस होता है सेम के साथ तो 0 होता है, लेकिन डॉट यदि हो, यदि डॉट हो तो 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आई इंटू जे बराबर क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के होता है। और जे इंटू के बराबर क्या होता है, आई होता है। ठीक है, इसको तो देख लिए, अब हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका मान क्या हुआ, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या बोल रहा है, जे क्रॉस के, तो इसका क्या हो जाएगा, जे के का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, आई हो जाएगा। तब क्या करेंगे, ये तो पहले खुद का होगा तो 1 हो जाएगा, और इसका अलग है तो 1 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 नहीं सिर्फ 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। 2 में 1 से गुना, आई से गुना करते तो क्या हो जाए 2i इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस ही रहेगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 2 दूनी का आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे प्लस अब 3j आई। ठीक है, और फिर प्लस 3 दूनी का 6 क्रॉस जे, 6 इंटू जे क्रॉस जे। जब खुद के साथ होता है तो 0 हो जाता है क्रॉस में। ठीक है, ये तो पार्ट 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, और 4 में के से होगा तो 4k हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर जे
आई है तो क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। तो 4 में से 3 के गया ना, 3 के, तो क्या हो जाएगा के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपका आईसीजी में पूछ दिया क्वेश्चन, देखिए लल्लू क्वेश्चन पूछा है, बता दीजिए। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूँ, सेम का सेम के साथ हुआ, 0 हो गया। फिर एक बार माइनस बी में ए से हुआ, ठीक है, माइनस बी में ए से हुआ तो माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, फिर प्लस हो गया, अब हो गया 2 में 2a में 2b से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, 4a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस, फिर माइनस में हो जाएगा आपका माइनस b, और यहाँ पर हो जाएगा 2b क्रॉस b हो जाएगा। तो खुद का खुद के साथ हो रहा है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक काम कीजिए, 4a क्रॉस b, और यहाँ पे माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, प्लस ए भी लिख सकते हैं, प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4a क्रॉस बी और एक ए क्रॉस बी, तो कितना हो गया, 5a क्रॉस बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताना होगा दोस्तों। यदि ए बी बराबर है और ए सी बराबर बी, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ऐसे केस में जो क्षेत्रफल होता है आपका, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका बता दीजिए आंसर। और ये आई थिंक आपका फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था, इसे न्यूमेरिकल टाइप का ऐसा प्रश्न पूछा था फिजिक्स में, मैथ में नहीं, फिजिक्स में पूछा था। तो इसका ए लंबवत है, तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का 2ab हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर में हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए लंबवत है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारा वेक्टर भी समाप्त होता हुआ, अब हम लोग 3D की शुरुआत करेंगे। 3D ज्योमेट्री कंसेप्ट प्लस फार्मूला यहाँ पर आपका दिया हुआ है, अभी भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। जो भी कंसेप्ट है आपको देख लीजिए, यहाँ पर जो भी पॉइंट है आपका इस चैप्टर का यहाँ पर दे दिया गया, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, बिंदु 2, 3, 4 की XY समतल से कितनी दूरी है। तो XY को हटाइए, जो बचेगा वही आंसर। अगर आपसे पूछ देगा YZ समतल से दूरी कितनी है, तो YZ को हटाइए, Z निकल, इसका आंसर निकल जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसा कंसेप्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल बिंदु से दूरी क्या है। जैसे 2D में होता था वैसे 3D में भी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, 9, 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा, रूट का 29। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक सरल रेखा x अक्ष y अक्ष में प्रत्येक से 60 डिग्री का कोण बनाती है। सरल रेखा z अक्ष से कितने अंश का कोण बनाती है। तो ईयर 4 से 30 जुलाई 2022 का पूछा गया प्रश्न, बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बता दीजिएगा। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए x अक्ष y अक्ष से प्रत्येक 60 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो z अक्ष के साथ पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लें। देखिए अल्फ़ा बराबर क्या है, बीटा, और 60 डिग्री है ना जी, है ना जी। तो आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा जो होता है 3D में 1 के बराबर होता है। बात सही है ना। तो कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। फिर इसका कर देंगे, ओरी बाबा कैसे होगा वो, ओहो कोस 45 नहीं कोस 60 ना है जी, क्या करे यार,
कोस 60, यहाँ पर 60 रखेंगे ना 60, इसका हम लोग गामा का वैल्यू निकालना है ना। तो कोस 60 रखेंगे तो कोस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर गामा, गामा बराबर में 1। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा हाफ, हाफ माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर गामा बराबर 1/2 हो जाएगा। और जब ये वाला 2 हट के यहाँ पर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो कोस इसका गामा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री में 1/√2 आंसर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वैसी सरल रेखा दिक्कोज्या है जो अक्षों के समान रूप से झुकी हुई है। तो एयरफोर्स 2020 में पूछा प्रश्न है, इसका आंसर लगा लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। ये आपका आंसर इसका 1/√3 1/√3 1/√3 ही होता है जब झुकने की बात कहे तब समान रूप से। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता है ना कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होती है, बात सही है ना। ठीक है ना, तो यहाँ को जब हम लोग सेम समान रूप से झुकी है तो समान रूप से मान लीजिए एक ही है सब। ठीक है, सभी अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा ही है। ठीक है, तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फ़ा जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और जब ये वाला हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर कोस अल्फ़ा जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो सब बराबर हो जाएगा उतना ही, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिएगा इसका आंसर। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है -1 है, 2 3 -1 किस में दिख रहा है नीचे में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। ये प्रश्न जो आया था आपका एयरफोर्स 2020 का पूछा प्रश्न है, तो देख लीजिए इतना इजी लल्लू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एयरफोर्स 2020 का पूछा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। दो सरल रेखाएं जिनकी दिक् को डायरेक्शन कोसाइन जो है इतना है। ठीक है, तो एक दूसरे पर लंब कब होंगे, लंबवत इस केस में होती है दोस्तों L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 इज इक्वल टू 0, ये समांतर होती है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। समतल दिया हुआ है 2x - 3y + 6z प्लस का 14 बराबर में 0, इसके मूल बिंदु से दूरी क्या है। 14 को पकड़िए, अपर में कर दीजिए जो यहाँ पर x y और z का दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 14/4 9 4 9 13 13 और 36 कितना हो जाता है बता दीजिए। 13 और 36 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 किसका होता है 7 का होता है, तो 7 दूनी 14 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये जो प्रश्न है आपका ICG 2022 में 28 मार्च को क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर बता दीजिए। इसके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को जब भी करना इक्वल कर देना x y z वाले को। ठीक है, तो करना क्या है, एक बार काम कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसकी इक्वल आ जाएगा। x प्लस का 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू 2, ये तो सही है। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस का 3z, क्या माइनस का 3z बराबर में 7/2 माइनस का 7/2। तो इसमें करना क्या है d1 माइनस d2 कर दीजिए, d1 माइनस d2, तो 2 + 7/2 हो जाएगा। अपन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 2 दूनी का 4 4 7 11/2 हो जाएगा। 2 दूनी का 4 4 7 11/2 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। और इंटू में 1 अपन क्या हो जाएगा 1 4 5 और 5 और 9 14 √14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √14 हो जाएगा। तो 2 √14 किसको लिख सकते हैं 11, और 2 √14 किसको लिख सकते हैं 2 दूनी का 4 14 चौका 56, तो 11/√56।
11/√56। तो आंसर कौन सा हो जाएगा एक बार बता दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को उड़ाना है। तो दोस्तों अंतिम पड़ाव बाकी है दोस्तों, कोनिक सेक्शन कॉन्सेप्ट और फार्मूला यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से जो फार्मूलाज है जो भी है आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे और नीचे आपके एमसीक्यू आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने बता दीजिएगा आंसर। आईसीसी जीडी 2022 में पूछा गया प्रश्न बता दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। एक अति परवलय की नाभि लंबाई यानी लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई 8 है। ठीक है, उसका एसेंट्रिसिटी 3/√5 है। तो इस अति परवलय का समीकरण फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक चीज़ बता दें, एक चीज़ याद रखिएगा, E = 1, एसेंट्रिसिटी 1 होता है आपका पैराबोला का, और ई एक से छोटा आता है किस में, इलिप्स में, और ई बड़ा होता है अति परवलय में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 3 के हिसाब से पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों। ए वाला केस याद रखिएगा। ठीक है, ए आपका पैराबोला और ए आपका इलिप्स और ए आपका हाइपरबोला, याद रखिएगा PEH। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम तो 2b² में ए हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 8 दिया हुआ है, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो b² बराबर 4a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आपका दिया हुआ है 3/√5। ठीक है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं E², आप इस प्रकार से कर सकते हैं E² बराबर में 1 + b² a²। ठीक है, क्योंकि ए बड़ा है इसमें। ठीक है ना, तो E² कितना है, E² कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 1 + का b² a²। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 9/5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 जो हो जाएगा आपका b² a² का वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे b² की जगह क्या रख देंगे, b² की जगह आया क्या था, 4a आया था, तो यहाँ पे काम करते हैं रख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, तो 4/5 बराबर में 4a में a², तो a से a कट जाएगा तो नीचे बचेगा a, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5, और b का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, b का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, क्या होगा, तो b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4/5 और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4/5 कर सकते हैं, बराबर में यहाँ पर a² यानी 25 बराबर में b² हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 100 में से 5 को भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 100 में से 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो b² का वैल्यू जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो सूत्र हो जाएगा x² बट्टा ए वाला आ गया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और माइनस y² में 20 हो जाएगा, बराबर में 1। यहाँ पर माइनस होता है आपका अति परवलय में, लेकिन आपका जो इलिप्स होता है उसमें प्लस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा एक बार बता दीजिए। तो x² बट्टा 25 माइनस y² बट्टा 20 बराबर में 1। आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था आपका। नेक्स्ट है आपका अति परवलय। यहाँ दोस्तों अति परवलय का एसेंट्रिसिटी आपका दिया हुआ है, इसका निकालना है एसेंट्रिसिटी अति परवलय का। ए वाला इसका क्या दिया है, इसका मान दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो दिया हुआ है 4x² - 9y² बराबर में 36। ठीक है, इसका ई फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² अपॉन 3600 यहाँ पे भाग देंगे तो 4/36 यानी 9 हो जाएगा, माइनस y² बट्टा 4 लिख सकते हैं ना, 9 चौका 36 और बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर e² का वैल्यू क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और b² का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो आप ई निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं इसमें a बड़ा है या b बड़ा है, तो a बड़ा है तो 1 + b² अपॉन में a² कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, कर दीजिए 1 + b² यानी 9
4/9, ठीक है। तो 9 4 13/9, 13/9 तो √13 और बट्टे में 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √13/3, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अति परवलय जो ए वाला पार्ट है, इसके नाभि लंब की लंबाई लेटेस्ट रेक्टम निकालना, लल्लू क्वेश्चन भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट 225 से भाग दे दीजिए, तो ए क्या हो जाएगा? x² अपॉन में क्या हो जाएगा? x² अपॉन में 9 हो जाएगा, माइनस 36 बट्टा इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4/25 इसको लिख देंगे और y² ऊपर में आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब भी कीजिए इससे भाग दे दीजिए, ठीक है, जो आपका पार्ट दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a² दिया है, यहाँ पर b² दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाभि लंब की लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होता है? 2b² अपॉन में a होता है ना, तो 2 गुणे b² यानी 25 अपॉन में क्या हो जाएगा? a यानी 9, ठीक है, ठीक है ना जी। b² b के स्क्वायर करना है, 4/25 होगा, सॉरी। तो यहाँ पर 25 नहीं है, सिर्फ 4/25 है ना, तो 25/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर देंगे इसमें? 1/3 हो जाएगा, आपका दिया हुआ है a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सो कर लेते हैं 25 दूनी 50, 50/12 यानी 25/6 आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्या में है? ए में है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि अति परवलय, ज़्यादा ही अति परवलय से क्वेश्चन आया है आपका एयरफोर्स में, ठीक है, तो आपका नेवी SSR के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी, ठीक है। यदि अति परवलय में इतना x² अपन y² बट्टा b² बराबर a की उत्केंद्रता e हो, तो निम्नलिखित में से कौन से b² के बराबर है? तो बता दीजिएगा एक बार। तो कर लेते हैं इसको। तो e² बराबर में 1 प्लस का b² अपन a² होता है ना, आपका इसका उत्केंद्रता का सूत्र। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा? b² पूछ रहा है ना, तो e² माइनस का 1 a तो सही है। अब इसमें क्या चीज़ से गुना हो जाएगा? a² से गुना हो जाएगा b² का वैल्यू, तो ये आपका b² का वैल्यू आ जाएगा e² माइनस का 1 इंटू a²। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? और ये जो प्रश्न है आपका नेवी SSR का पूछा हुआ प्रश्न है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर आया है वही हम आपको कराए हैं इस चैप्टर में, यानी कोनिक सेक्शन में, ठीक है। नहीं तो चैप्टर तो है बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं, और तरीका भी आपको पता चल जाएगा कैसे फाइंड आउट करना है। तो दीर्घवृत्त यानी होता है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स की नाभिया फाइंड आउट करनी है, नाभिया, ठीक है। तो देख लीजिए x² अपन 144, तो यहाँ पर a² जो है b² से छोटा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी b² इज़ ग्रेटर देन a², इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो एसेंट्रिसिटी जो क्या हो जाता है? 1 माइनस a² अपॉन में b² हो जाता है ना। तो इसको कर देंगे 1 माइनस 144 बट्टा में 169, और ये आ जाएगा रूट के अंदर। क्या चीज़ में? रूट के अंदर। तो इसको कर देंगे आप 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, अपॉन में 169 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे बाहर, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो नाभियों का नियामक क्या हो जाएगा यहाँ पर? x² ऊपर, तो हाँ, तो यहाँ पर नाभियों का नियामक क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस BE हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 और 1 हो जाएगा, ±5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करें, 36 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x² अपॉन में 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y² अपॉन में 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a² बड़ा है b² से, ठीक है। a² इज़ ग्रेटर देन b², बात सही है ना। तो इसका एसेंट्रिसिटी क्या हो जाता है बता सकते हैं आप? e बराबर √1 माइनस b² अपॉन में a² हो जाता है कि नहीं, पता है ना,
ठीक है। तो ये इलिप्स का केस है, ठीक है ना। तो इसमें 1 माइनस 4/9, इसको कर देंगे तो 9 में से 4 गया 5, क्या हो जाएगा 5/9, रूट के अंदर आ जाएगा ई का वैल्यू, तो हो जाएगा √5, क्या 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 √5 अपॉन में 3, √5/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आईसीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आईसीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कब आया है, शायद आई थिंक ऑफलाइन होता था, आई थिंक 2020 में आपका ये प्रश्न आया था शायद, पता नहीं किसी को, लेकिन आईसीजी का आया है प्रश्न, ठीक है। नाभियों के बीच की दूरी, नाभि के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, तो एक काम कीजिए 20 से भाग दे दीजिए, तो x² अपॉन में 5 हो जाएगा, और y² अपॉन में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको नाभियों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, तो एसेंट्रिसिटी पहले याद कर लेते हैं, और इसमें a² बड़ा है b² से, तो इलिप्स का केस है, इलिप्स में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस a² अपॉन में b², ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो 1 माइनस 144 और 250, ओहो गड़बड़ हो गया डियर, गड़बड़ हो गया। क्या निकाल रहे हैं हम, पूछ क्या रहे हैं, नाभियों के बीच की दूरी ना, नाभियों के बीच की दूरी पूछ रहे, रुक जाइए 1 सेकंड, बोल रहे क्या लिख रहे हैं क्या, देखिए नाभि के सही निकल रहा था, ई का वैल्यू वही हो जाएगा √1 माइनस b² अपॉन में a², ठीक है। इसको कर देंगे तो 1 माइनस 4/5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, और अपॉन में 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा, बात सही है ना। तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 2ae होता है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी तो पता है हमको, एसेंट्रिसिटी तो आ गया हमारा, क्या हुआ एसेंट्रिसिटी तो आ गया, तो 2 गुने ये कितना है आपका 2 गुने 1 √5 है ना, और इंटू 1/√5, तो √5 से √5 कट गया, आंसर जो आएगा आपका 2 इकाई हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। इसको सॉल्व कर लेंगे। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान क्या होगा जिसका नाभिलंब लघु अक्ष का आधा है, नाभिलंब जो है लघु अक्ष का आधा है, तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2b² अपॉन a हो जाएगा, तो लघु अक्ष क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले तो इतना आपका होता है क्या चीज़ आपका लघु अक्ष, ठीक है, लघु अक्ष 2b होता है, तो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आधा हो जाएगा, तो आधा कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 1b से 1b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b अपॉन a बराबर में 1 हो जाएगा, यानी a बराबर में 2b हो जाएगा, ये दोगुना हो b जो है यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है, ये बराबर में 2b हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका एसेंट्रिसिटी निकालना है, तो 1 माइनस का b² अपॉन में a², ठीक है, तो 1 माइनस 1/4, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 में से गया 3/2, √3/2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस इलिप्स का जो नाभियों का नियामक ज्ञात करना है, यदि इस प्रकार से तो x² अपॉन में 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा y² अपॉन में 25 हो जाएगा, और यहाँ पर a 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाभि निकालना है, ठीक है, नाभि निकालना है ना फोकी, तो इसको अब क्या कर देंगे हम लोग, इसका नाभियों का नियामक निकालना है, तो इसमें b² बड़ा है a² से, तो इसमें क्या हो जाएगा ई एसेंट्रिसिटी इसका हो जाएगा 1 माइनस a² अपॉन में b², ठीक है ना, सही है ना जी। तो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा रूट के अंदर 25 माइनस 9 16 हो जाएगा 4 का,
और ये हो जाएगा 5 का, क्या हो जाएगा 5 का। नाभि का नियामक क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी ई, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबा, ऑप्शन बी, बी फॉर बाबा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष की 1/3 हो तो उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बताएं। क्या उत्केंद्रता बताएं। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन में ए हो जाएगा, बराबर में 1/3 हो गया आपका इसका दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, क्या बोल रहे हैं, अच्छा मेजर अक्ष की, तो मेजर अक्ष 2a होता है तो उसका 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर ए इंटू हो गया ना, तो b² अपॉन में a² बराबर में 1/3 हो गया ना। तो एसेंट्रिसिटी इसका निकाल दे, एसेंट्रिसिटी ई बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस b² अपॉन में a²। ठीक है, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 3 का 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, तो रूट में हो जाएगा दोनों ऊपर नीचे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बाबा ए फोर का अमेरिका, चलो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घवृत्त के उत्केंद्रता का मान क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इलिप्स का उत्केंद्रता का मान होता है, तो ये जो होता है कम होता है 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पलावल यदि ई बराबर 0 होता है तो वो सर्कल हो जाता है, ई बराबर 1 होता है तो वो पाराबोला होता है। ठीक है, पाराबोला होता है, और ये इलिप्स होता है, और यहाँ पर हाइपरबोला होता है। यदि ई बड़ा होता है तो उत्केंद्रता बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपरबोला हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। परवलय की उत्केंद्रता होती है 1 के बराबर होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अति परवलय क्या 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 अति परवलय 9y² माइनस 4x² 36 के नाभियों के नियामक क्या है, नाभियों के नियामक बताने हैं। ठीक है ना, करना क्या है निकाल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप y² अपन क्या हो जाएगा y² अपन 4 हो जाएगा, माइनस x² अपन 9 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नाभियों के नियामक निकालना, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओहो यहाँ पर b बड़ा है ना, तो b² इज ग्रेटर देन a², तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा एसेंट्रिसिटी जो होगा 1 प्लस b² अपन में a² हो जाएगा। ठीक है, निकाल देंगे इसको, 1 प्लस का 9/4। ठीक है, तो 4 और 9 13, कुछ गड़बड़ हो गया दया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बताओ तो नहीं। ठीक है, रूट 13/2 हो जाएगा, तो नाभि का नियामक क्या हो जाता है यहाँ पर 0 और प्लस ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, और रूट का 13 2 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, और एक प्लस माइनस 2 गुने का और रूट 13/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा बता दे रहे हैं 0 और प्लस माइनस रूट 13/2, तो आंसर 2 नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, परवलय y² बराबर 4ax 80² 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा बता दीजिए। इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए, आराम से समझेंगे दोस्तों। इसको किस प्रकार से करते हैं, तो इसको कर देंगे y1 बराबर 2ax प्लस x1। ठीक है, कर देंगे ना, इस प्रकार से कर देंगे, तब यहाँ पर y इंटू 280 आ जाएगा ना y1 का वैल्यू, और यहाँ पर 2a और x का वैल्यू x ही है, और x1 क्या है ये t²। ठीक है, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा
वाई टी बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न दोस्तों, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। इलिप्स यहाँ पर इसकी नाभिया फाइंड आउट करनी है। नाभिया मतलब कहाँ है, इस चीज़ को बताना है, ठीक है। तो आराम से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको तो आराम से कर सकते हैं। इसमें ये नहीं पूछा कि कहाँ पर होगा, ठीक है, पूछ रहा है कि किस अक्ष पर होगा, यही से पूछ तो रहा है। तो इसका किस प्रकार से होगा देख लीजिए। तो उसमें जो ए स्क्वायर है डियर, क्या है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन, जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से, तब इस कंडीशन में क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है, क्या एक्स अक्ष पर होता है। तो एक्स अक्ष इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और यदि यहाँ पर यदि पूछता कि ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तब इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका वाई एक्स पर हो जाता है, क्या हो जाता है वाई एक्स पर हो जाता है। तो इसलिए ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लगे होंगे। और यहाँ पर हमारा महामैराथन समाप्त होता हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ 100 लाइक, ठीक है। मैं आपसे आशा रखता हूँ। और ट्रिगोनोमेट्री की क्लास महामैराथन जल्द आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उत्साह के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।